सो व्हाट्स अप वर्जिया, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको कोडिंग से डर लगता है। अगर आपको लगता है कि आप कोडिंग नहीं कर सकते या आपको किसी यूट्यूबर की समझ ही नहीं आती, या एक कोड जो यूट्यूबर कर रहा है और आप भी कर रहे हो और उसके पास चल रहा है आपके पास नहीं चल रहा, या कोई ऐसा सीन होता है कि आप यूट्यूबर का पूरा कोर्स करते हो, उसके बाद जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट करने बैठते हो आपसे काम होता ही नहीं है, या कोई एक ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपको पूरा प्रोजेक्ट ही पूरा कोर्स ही छोड़ना पड़ जाता है। अगर आप इस किस्म के डेवलपर हो और अब आप उम्मीद छोड़ चुके हो कि भाई मैं डेवलपर बन ही नहीं सकता, मुझे कोई और फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेरा नाम है शर्जील और मुझे आप लोग जानते हो कि मैं आजकल कोडिंग सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो मैं पहले अपना बता दूं कि चौथे सेमेस्टर तक मेरा अपना ये ख्याल था कि मैं कोडर बन ही नहीं सकता, मैंने यूआई डिज़ाइनर बनना है। दिस वाज द रीज़न कि मैंने फोटोशॉप, फिग्मा, इलस्ट्रेटर वगैरह सीख लिया था पहले ही, और उसके बाद मैंने 3-4 मंथ यूआई डिज़ाइनिंग की इंटर्नशिप भी की थी जो कि अनपेड थी। पर क्वेश्चन ये उठता है कि शर्जील भाई अब डेवलपमेंट की फील्ड में घुसे कैसे हो, पहले ये चीज़ बताओ। देखो, एक चीज़ होती है ओवर थिंकिंग, जो होती रही थी मुझे भी, और जिस वजह से मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी। ओवर थिंकिंग आपको एड करती है तो आप खुद अपना करियर चेंज करने के लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर देते हो। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की थी जिनकी जैसे मैं एक डेवलपर बन चुका हूँ और 2 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है 2.9 CGPA के साथ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी सारी लाइफ चेंज कर दी, और जो लैंग्वेज सीखना मुझे मुश्किल लगता था और मुझे लगता था दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, वही चीज़ आज ईजी हो गई है। कैसे? तो चलो बताता हूँ। एज ए बिगिनर आपने ये गलती नहीं करनी जो कि हर बिगिनर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब के ऊपर गए और आपने वहाँ पे जाकर लिखा फ्लटर कंप्लीट कोर्स, तो आपके सामने दो किस्म की वीडियोज आ जाएंगी। एक वीडियो होगी जो कि 2 घंटे की होगी और एक होगी जो सिर्फ 8 मिनट की होगी। अब जो 2 घंटे वाली वीडियो है उस बंदे का क्लेम होगा कि वो 2 घंटे में आपको सारी लैंग्वेज करवा देगा। वो उसका कहना है कि फ्लटर इन 2 आवर्स का मतलब है 2 घंटे में कंप्लीट फ्लटर आपको करवा देगा। और एक बंदे की 8 मिनट की वीडियो जिसके अंदर वो सिर्फ आपको इंट्रो करवा रहा है कि फ्लटर है क्या, और वो बंदा पूरे का पूरा कोर्स लॉन्च करने वाला है इसके बाद। तो आपने किस बंदे की वीडियोस देखनी है? यकीनन मैंने भी बेवकूफ़ियाँ की हैं कि मैं 2-2 घंटे का कोर्स करता रहा हूँ, और वो 8-8 घंटे का कोर्स जावास्क्रिप्ट का मैंने किया हुआ है, बट उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये 2 घंटे 4 घंटे के कोर्स होते हैं, ये होते हैं सीनियर्स के लिए। अब जैसे कि मैं फ्लटर डेवलपर हूँ और मैं लारावेल पे शिफ्ट हुआ हूँ रिसेंटली, तो मैंने एक दिन के अंदर लारावेल सीख ली है बेसिक, यानी मैंने इतनी सीख लिया कि मैं एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर खुद काम कर सकता हूँ। तो एक दिन के अंदर मैंने इतनी लारावेल सीख ली है जो कि कहते हैं कि फ्लटर से ज़्यादा मुश्किल है। बट चीज़ यही है कि आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स ही चेंज होगा, लॉजिक बिल्डिंग तो सेम रहेगी। अब लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से करनी है ये कि लदा पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ इतना सीख लो कि कौन कौन सी आदतें अपनानी है। जो अपने एक रूल नंबर 1 अपना सीख लिए कि आपने अपनी डिटर्मिनेशन ये बना लो कि आपको समझ आनी ही नहीं है, आपको फुल फोकस से बैठना है। आपने दूसरा पॉइंट समझ लिए कि आपने सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है, कोई भी 1-2 घंटे का कोर्स नहीं देखना इकट्ठा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि खुद को अपने कोडिंग चैलेंज देने हैं। ये 30 दिन का हो सकता है, 90 दिन का हो सकता है, और 120 दिन का हो सकता है। इट अप टू यू। तो मैंने जो चैलेंज किया था वो 30 दिन का था। अब 30 दिन के कोडिंग चैलेंज का मतलब है कि आपने 30 दिन मुसलसल VS कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो या कोई भी अपना आईडी जिसके अंदर आप कोड कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट वगैरह, मैंने VS कोड पे किया था। बहरहाल आपने 30 दिन मुसलसल 2 घंटे उस VS कोड को खोल के बैठ रहे हैं और उसको सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना, आपने कोई कोड नहीं करना, जस्ट आपने उसको देखना है। 30 दिन 2 घंटे के लिए आपने मुसलसल अपने VS कोड को देखना है, ना किसी से बात करनी है, ना कोई मोबाइल चलाना है, ना कोई यूट्यूब चलानी है, ना इवन बैकग्राउंड सॉन्ग अपने लगाने हैं। आपने जस्ट VS कोड को घूरना है। उसके बाद एक टाइम आएगा कि 2-3 दिन के बाद आपको यार वेला भी तो बैठ कर उसको देख ही रहा हूँ, क्यों ना मैं कुछ कोड कर लूँ। फिर आप कुछ कोडिंग स्टार्ट करोगे, फिर कुछ एरर्स आएंगे, और फिर आप उनको रिजोल्व करना स्टार्ट करोगे करोगे करोगे, नहीं हो रहे तो फिर भी आपको पता होगा कि 2 घंटे बाद तो मैं उठ ही जाऊँगा। उसके बाद अब चलते हैं आगे। 30 दिन आप जब ये करोगे आपकी एक ऐसी आदत बन जाएगी कि आप अगर भी 31वें दिन कोडिंग नहीं करोगे ना बैठ के, आपका ब्रेन आपको वेट करेगा, भाई लगता है आज खाना खाना भूल गए, इसी तरह आज कुछ कोड करना भूल गए। तो जब तक आप कोड करोगे नहीं आपको सुकून आएगा नहीं, और जब एक चीज़ आपकी आदत बन जाए, डेली रूटीन में शामिल हो जाए, वो चीज़ें करना मुश्किल नहीं रहता। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि आप फ्लटर का कोर्स कर रहे हो और एक चीज़ आपको यूट्यूबर समझा रहा है। यूट्यूबर आपको समझा रहा है, यूट्यूबर के पास सेम कोड यूट्यूबर के पास चल रहा है और सेम कोड आपके पास नहीं चल रहा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक बार वीडियो को स्टार्ट से देखो दोबारा कि तुम लोगों ने कहाँ पे मिसहैप की है। तुम लोग कहाँ पे यूट्यूबर से डिस्कनेक्ट हुए कि वो थोड़ा आगे निकल गया है, कुछ आगे पीछे कर दिया उसने, और तुम पीछे रह गए हो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जस्ट लीव दैट थिंग ब्रो, उस वीडियो को ही छोड़ दो। अगला एपिसोड देखो, अगला एपिसोड देखो, वहाँ पे शायद वो रिपीट करेगा उस चीज़ को।
या कोई पिछला एपिसोड देखो उसमें रिपीट करेगा, तो पीछे जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। तो अगला एपिसोड देखो उसकी प्लेलिस्ट का, मे बी अगली वीडियो के अंदर वो आपका डाउट क्लियर कर दे, या मे बी अगली वीडियो में वो खुद ही बता दे कि कुछ लोगों के पास नहीं चलेगा, या कुछ भी नहीं होगा था ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ को ही छोड़ दो, आप अगला मॉड्यूल पूरा स्टार्ट कर दो। तो भाई जब आप एक चीज़ को छोड़ दोगे ना, कल को जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो और आपने बाकी के एपिसोड देखे होंगे, तो कोई ना कोई चीज़ आपको हिट ऐसी कर देगी कि यार ये लैंग्वेज इस तरीके से काम करती है, तो ये वाला पार्ट में भी ऐसे होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। तो एक बार रिवीजन करने लगा। देखो, आपने 5 चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करना है मेजरली अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो, आप ज़ीरो पे हो और आपको डबल फोकस चाहिए एक नॉर्मल बंदे से, फोकस करके बैठना है। दूसरी चीज़, फ्लटर इन 2 आवर्स, जावास्क्रिप्ट इन 8 आवर्स, ये वाली वीडियोस नहीं देखनी। उसके बाद आपने खुद को अपना 30 डेज 20 डेज चैलेंज दे के देखना है, और अब मुसलसल आपने 2 से 3 घंटे का टाइम सेट करना है। मैं अपना बताऊँ तो मैं 4 घंटे डेली बैठता था और मेरा 30 दिन का प्लान था। तो इस तरह का कोई भी अपने आपको कोडिंग चैलेंज देना है आपने। उसके बाद अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आपने उसको स्किप कर देना है, छोड़ दो, सोल्व करने की ट्राई करो, नहीं होता उसको छोड़ दो। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट है, अपने आईडीई को, अपने एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बना लो। आपने जब भी कोई एरर आ जाए, सब एरर को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोड को जस्ट रीड करो। कोड को जब रीड करोगे आपको उसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी, और जब आप कोड रीड करना सीख गए तो भाई तुम डेवलपर बन गए। कोड को रीड करो, यानी कोड आपके सामने जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखा हो, आपको समझ ही आ रही कि हाँ मैं इसको इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आपको कोड को इंग्लिश में पढ़ना आ जाएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो आपने सिर्फ कोड को रीड करना है। जब भी कोई एरर आ जाए पहले 10 मिनट, उसके बाद उसको गूगल पे लेके जाओ। हमेशा याद रखो, जो बड़े एरर्स होते हैं ना, जो किसी से नहीं रिजोल्व हो रहे थे, वो जस्ट कोड रीड करने से सोल्व होते हैं। कोड पूरा रीड करो, जस्ट बैठ के 4-4 घंटे बैठ के मैंने कोड रीड किया, जस्ट 10-12 लाइनों का कोड बार बार रीड कर रहा हूँ जस्ट। मैंने इस तरीके से भी मार्केट के अंदर बैठ के अपने एरर्स रिजोल्व किए हुए हैं, और बिलीव में ये वर्किंग ट्रिक है, और ये बहुत कम डेवलपर्स करते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव है। और उसके बाद आप कहते हो कि यार मुझे समझ नहीं आती कि मैंने स्टार्ट क्या करना है, तो भाई मैं बताता हूँ। दिस इज 2023, हम 2023 के एंड पे और 2024 स्टार्ट होने वाला है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा हाइप फ्लटर की है। सबसे आसान लैंग्वेज है ब्रो सीखने में। मेरा पूरा कोर्स हिंदी उर्दू में अवेलेबल है, आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, वरना कुछ दिनों में लारावेल का कोर्स तो आ ही रहा है। अब अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि वो कोडिंग नहीं कर सकते, और बिलीव में वो स्टार्ट कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।